ओ मुंशी जी, जय हिंद। कहाँ रह जाते रे? वारे पुलिस वारी पुलिस। हम ई माडल पुलिस से देखबे नहीं के साहब, हम पुलिस तो बहुत देखें, तुमरे जैसी नहीं देखें के साहब। कमी का है रे? यो करी हाँ तुम्हारे काहे चल रहा? अरे हाँ, तुम्हारा ऐसे चले लागा हमरे यार परेशानी तो बताओ करी हाँ काहे चल? कैसे परेशानी है? मुठ बिहारम पर गन 3 गोली लागी, एक छर्रा टका दुनी करी। तो के साहब जब आप लेटे जाते तो बहुत चलत है, लेटे चाहे बैठी रे, जब ठीक होइए तो नहीं चली। खाना खात तो बहुत चलत है, हाँ, हक गई जाते तो बहुत चलत है, परेशान तो खूब कचरी काटते हो। धनी ई बनन के पुलिस ध्यान रखो भैया, गांव में ना तड़के दियो। हाँ चौकीदार बताओ क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया चल रहा है। वो मुंशी जी कहाँ? मुंशी जी, अरे मुंशी जी, मुंशी जी यहाँ वो घर में है बहुत तेज। यहाँ वो इधर साहिब बुलावत हाँ, साहिब बुलावत रे साहेब बुलावत हाँ। वो मुंशी जी हमारा दोस्त है। मुंशी जी हाँ, बहुत बढ़िया है। तो साहब हम बताइए, तो यो जो तुम्हारे चलते है यह तक सब दिन चला कर? परेशानी तो है, लेकिन इका कभो को बंद कर लिया करो। साहब आज कुछ सुनाओ। टाइम ना हमारे पास आज जाना है ड्यूटी पे दूसरी जगह। ड्यूटी पर? अच्छा अच्छा, तो ठीक है साहब, तब तक हम कुर्सियां डाल रहे हैं। हाँ कुर्सियां थाने की यहाँ पर नए नए इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। नए पुराने इंस्पेक्टर जो हैं, देखिए वो बहुत कड़क इंस्पेक्टर हैं। हम लोगों को हिसाब से रहना है। हाँ, ये बात बताइए, हम नए नए आए ना थाने में, हम जाना समझा ही नहीं। हाँ, ये साइड से हो जाओ। जय हिंद जय हिंद। सबसे पहले तुम आगे बढ़ो। ये भीड़ कैसी थाने के सामने लगी है? साहब यहाँ नौटंकी हो रही है। नौटंकी हो रही है? हाँ। ये साले कोई नौटंकी करने की जगह है? साहब और कहाँ जगह नहीं मिली रहा तो यह तरीका करे लागे। हमें ये बताओ तुम कौन हो? हाँ साहब चौकीदार हैं। चौकीदार हो? यस सर। चौकीदार हो? यस सर। कब से ड्यूटी कर रहे हो? साहब हमका 60 साल हो गया। 60 साल हो गए? हाँ, और अभी तेरा यहाँ से तबादला नहीं हुआ? नहीं हुआ साहब। तो तुझको 60 साल हो गए? जी। तेरी उम्र क्या है? 25 साल। उम्र तेरी 25 साल और नौकरी भोसड़ी के 60 साल से कर रहे हो। तुमको अकल से हम पैदल की बैठा नजर आ रहे हैं। तेरी साहब तुम ना जाना था। इससे पहले हम हम जानते हैं हम बैठा है साले। इससे पहले हमारे बप्पा करत रहे क्या रे? नौकरी। नौकरी नाम हवलदार जरा दूसरे किस्म के हैं। सारी लाठी पिछवाड़े डाल देंगे और नियम सड़ के 332 पैकर में करवाएंगे। हाँ, कैसे है ये बताओ हमें। 35 साल हमारे बप्पा करें क्या रे? नौकरी। नौकरी का नाम हम आगे बढ़ो। 35 साल तुम्हारे पिताजी ने किया? 25 साल हम के। 25 साल आपने किया? कई हुई गए तो 35-25 तुम्हारे हो गए 60। तो 60 साल कहीं तो है तो सबसे पहले ये बताओ तेरा नाम क्या है रे? जीजा। जीजा। इसका मतलब थाने में अगर हमको 1 गिलास पानी मंगवाना हो तो मैं कहूँ कि जीजा हमारे लिए 1 गिलास पानी लेकर के आओ। कहा का परी कहा का मतलब हमें 1 गिलास पानी की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे जीजा कहूँगा। साहब बड़ी मुसीबत की बात है। कौन मुसीबत की बात है? हमारी अम्मा तेरा ये नाम जीजा रखा था रे? जीजा रखे नहीं तो का रहे। कैसे? हमारी बुआ के जय भैया भय 14-15 सब मरी गई। तेरी बुआ के जितने भैया मतलब तेरी माँ के जितने लड़का बच्चे हुए वो मर गए? सब मर गए। सब मर गए। आखिर में साहब हम आए तो हमरे बुलाए में यहाँ हमारी बुआ बुलाई सबका। हमारी माई आई गई। अच्छा। हमारी मौसिया आई गई। अच्छा। हमारी मौसी आई गई। अच्छा। पूरा कुटुंब परिवार आई। हाँ हाँ, मतलब खुशी का माहौल था, इसीलिए जितने रिश्तेदार थे सबको बुलाना पड़ा। सब आए गए। ठीक है।
आगे एक दिन बात पढ़ते रही ऐसे कुछ दिन बीते हमारी बुआ क्या पाँव भारी होत चला जाए। तुम्हारी माँ के पैर भारी हो गए। हाँ भारी होत चले जाए। हमारी मौसी रहा हमारी अम्मा नल पर गई। थोड़ी देर बाद हमारी अम्मा कहाँ खाई लागी। कहाँ खाई लागी? ये कौन सी बात है ये? कहाँ खाई लागी? दर्द से बेचैन हो लगी। हाँ। तो हमारी मौसी दौरी। हाँ। हमारी मौसी दौरी झरपट के यहाँ। हाँ। जहाँ हमारी बुआ रहा है। हाँ। हमारी बुआ कर बुआ जैसे करी हम बुआ कर पकड़ लेन मौसी। हाँ। मौसी हमारी पाछे के लिए जाए। ये क्या है रे? तेरी कमर क्यों चलती है साले? छटके होगा। यह तका मौसी पिछवाड़नी कम हो। यह तका मौसी पीछे खींचती रहे। अच्छा खींच रही थी। ले जाग डहरिया के बीच में यहाँ। हाँ। दो डहरी धरी रहे। अच्छा अच्छा। उनके बीच में यहाँ हमारी बुआ कर मुड़ खोस दी। मतलब दो डेरिया रखी थी, बीच में जो जगह थी उसमें तुम्हारी मम्मी को लुटा दिया गया। अच्छा। तो कई थोड़ी देर बीती हमारी मौसी निगाह हुई राखेन। कहाँ पर रे? अच्छा अच्छा। निगाह हमारी मौसी हुई राखेन। हाँ। बुआ हमारी तरफ और जोर लगाई दी। अच्छा अच्छा। तले बल्ल दे हमारे ग्वार अत्ते आई गई। बल्ल से नहीं आई गए तो कहो सही बात बताना हमें। बुआ ही कहती रहे। अच्छा बुआ कह रही थी, तुझे बता रही होंगी। जैसे ग्वार आए। हाँ। जैसे ये बुआ ये बुआ ये मौसी ये अत्यंत दूर पर रहा है। अच्छा फैसला होगा। हाँ मौसी मेरे हाँ। बाहर सब चला की। हाँ? बुआ और लड़ाई लगी। अच्छा। जैसे बुआ हमारी और जोर लगाई। हाँ। ऐसे हमारी बुआ अत्ते हो जाए। अच्छा अच्छा। हमारी मौसी झरपट्टी। हाँ। मौसी झरपट्टी। हाँ हाँ। पकड़ के कौन धर्म देते? बता रहा हमारे पैर बता रहे थे साला हमारा पकड़ कर पैर उल्ट दिए। साहब ये तक हमारी मौसी फेंक देन। अच्छा। तो वे मौसी हमारी जान कहा लागी। भैया तो है जीजा भैया तो है जीजा। अच्छा। कहीं जहाँ सब 14-15 मरी के हैं। हाँ, हाँ। तो भैया तो है जीजा। अच्छा। तो बप्पा हमारे कहने यो नाव नाई रही। कौन सा नाम अब रखा है? पंडित तेरे जइबे हम भी कह रहे हैं अब तेरा नाम ये साले ये नहीं रहेगा। गलत है। हाँ। तो पंडित तेरे हमारे बप्पा गए। तो पंडित कहें जाओ एक जी और जा से नाव रख लो। जीजा? हाँ। तब हंसत नाम परिका है जीजा। हाँ कहीं जो कोई का जीजा नहीं कही तो हाँ। तो यो लड़कवा मरी जाई। अबे चुप चुप साले रो मत। क्यों रे? एक बात बताओ हमें। हाँ, जैसे चलो हम तो जीजा कह देंगे हाँ, और बैठ में अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी हमसे बड़ा आ गया हाँ। तो क्या उसके सामने मत बताना कि हमारा नाम जीजा है। तो नहीं बताए तो हम मर जा पाए। हाँ, बताओगे नहीं फिर भी मर जाओगे। तुम साले हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं। हमारी तरकीब बताए पर अगर चलोगे तो साले फायदा ही फायदा उठाओगे। आज के बाद थाने में तुम्हारा नाम जीजा नहीं चलेगा। ठीक है? और ना ही तो तुम किसी को अपना नाम ये बताओगे। तुम्हारा नाम हम रखते हैं चौकीदार। जब आपको चौकीदार के नाम से बुलाया जाए तब बोलोगे क्या? जी सर। जी से हम जी सर कही तो तुम तो जीजा कह सकते हो। साले तुम मर जा पाए। अबे चुप। साले गधे उल्लू के पट्टे। सुन हमारी बात। जो पहले साहब थे थाने में उनका हो गया है ट्रांसफर। आप थाने में जो होगा वो हमारी मर्जी से होगा। जो होगा हमारी मर्जी से होगा। हमारी मर्जी से तुम्हारी मर्जी से होगा। हमारी मर्जी से होगा। क्या होगा? अब हमारी मर्जी क्या है? क्या है? हमारी मर्जी है ये कि सबसे पहले चले जाओ हेलका नंबर 3 में। हेलका नंबर 3 में जाकर के बोल दो आज के बाद कोई भी लकड़ी नहीं कटेगी, लेकिन बेशर्मा पे कोई पाबंद नहीं। हाँ खूब काटो अपने घर ले जाओ। लेकिन अगर आम की लकड़ी और इधर नीम की लकड़ी कट रही है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? पुलिस को चाहिए पैसा, काम हो चाहे जैसा। हमारे माता पिता ने लिखाया पढ़ाया तब जाकर हमने नौकरी पाया। अब हमको चाहिए पैसा और काम हो चौकीदार चाहे जैसा। और हिलके नंबर 4 में जाकर के बोल दो, क्योंकि हिलके नंबर 4 में कच्ची शराब बहुत बन रही है।
हिलके नंबर 4 में जाकर के बोल दो कि सालों लोटिया चोरी करना बंद कर दो। लोटिया चोरी करोगे कोई फायदा नहीं है साले, जेल जाओगे मर जाओगे। लोटिया चोरी का मतलब चौकीदार क्या है? कहते हैं कि 10 रुपए की लोटिया साले चुराओगे, थाने में आओगे, हम मारेंगे 20 पट्टर कर देंगे। ऐसा कोई काम करो जिसमें आपका भी मुनाफा हो और मेरा भी मुनाफा हो। कहने का मतलब 1,00,000 2 लाख का हाथ मारो, 10-50 हजार थाने में दे जाओ, तुम भी खुश हम भी खुश, पकड़ेंगे छोड़ देंगे। ऐसी ऐसी चौकीदार आदमी आप बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारी बात पर थोड़ा गौर करो। वो कैसे? क्योंकि देखो लिखाई और जब पढ़ने जाते थे तो तुम्हारे माता पिता ने पानी के तरीके से पैसा बहाया होगा, तब जाकर के तुम इस पौधान पे पहुंचे हो। और अगर ये वर्दी नहीं है, हाँ ये कुछ और भी डामर छिड़कनी है। डामर कम से कम साले शकल नहीं अच्छी है, बात तो अच्छी किया करो है? कहने का मतलब ये है ये वर्दी ही नहीं है, ये पैसा पैदा करने की मशीन है। चाहे जाओ कि लगा दो 5,000 मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक काम करो चौकीदार, थाने में जब कोई भी इंस्पेक्टर या कर्मचारी या कोई भी अधिकारी आ जाए तो जितना आपसे पूछे उतना ही जवाब बताना। साले हमारे बारे में चुदुर बुदुर मत करना, वरना पिछवाड़े लाठी डाल के निकालना भूल जाएंगे। हमें लग रहा है सामने से गाड़ी आ रही है, हो सकता है एसपी साहब आ रहे हो, साइड पे लग जाओ। ठाकुर साहब। हाँ सर। अचानक थाने में आने का कारण जान सकता हूँ? हाँ जरूर बताऊंगा, किस लिए मैं आपके पास आया हूँ सर। और गजब सितम है हो गया दुखियों के भगवान। आज बहुत बड़ा गजब हो गया है। गजब हो गया है जी हाँ। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। और गजब सितम क्या हो गया और कहो सभी अहवाल। क्या हो गया है, सब कहो सभी अहवाल और मदद करूंगा हर तरह, कहो बात तत्काल। सेठू साहब आप ये नहीं जानते आज मेरे पे कितनी बड़ी मुसीबत आई है। आज मेरा भांजा राजस्थान में रहता था, वो हमारे घर आया था, उसका मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया? जी सर। लेकिन ठाकुर साहब, हाँ सर। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलिए सर। हमें यह बताओ कहाँ पे मर्डर हुआ है आपके भांजे का, और आपका भांजा कहाँ का रहने वाला था? मेरा भांजा राजस्थान का रहने वाला था, और मैंने कहा जाओ खेतों की तरफ चले जाओ, और जब वो खेतों की तरफ गया बस वही किसी ने वहीं पे उसका मर्डर कर दिया। लेकिन ठाकुर साहब हमें यह बताओ, आपकी किसी से दुश्मनी थी या कोई रंजिश थी? हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी और ना तो हमारे भांजे की थी। तो साला किसने किसी के ऊपर शंका है? शंका तो है, लेकिन क्या बताऊं, एक नंदूर हमारे गांव में रहता था। अच्छा, नंदू रहता था। सब तो पूरा पूरा उसी पे आता है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ लापता हो गया है।
पता हो गया है जी सर। तो हमको लगता है 100% साले उसी ने खून किया होगा। जी सर। कोई बात नहीं, अपनी कंप्लेन लिखवा दीजिए और मैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा। ओके सर। हाँ। शुक्ला जी बहुत जल्दी रिपोर्ट लिखी जाए। अपने ठाकुर साहब रिपोर्ट लिखवा दीजिए। पता नहीं साहब बाहर चला गया तो रोशनाई नहीं रही तो मुंशी दिखता नहीं साले और स्याही वाला ले लीजिए। हाँ। ठीक है, रिपोर्ट उस पर मत लिखे, हम मुजवानी साहब को बता दिए हैं और ये अपना जीडी पे चढ़ा लेना। ठीक है, सुनो मुंशी, ये जीडी पे चढ़ा लेना और जब कोई भी अधिकारी आएगा, क्योंकि दिखाना पड़ेगा ना फाइल, ठीक है, इसे रखो, मैं कुछ बात कर लेता हूँ। ठीक है साहब, आप बहुत जल्दी उसे अरेस्ट कर लीजिए क्योंकि मेरे भांजे का मर्डर हुआ है। मैं इस समय ज्यादा टेंशन में हूँ। ठाकुर साहब आप चिंता ना करें, बहुत जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ओके सर, मैं चलना चाहता हूँ। चौकीदार व शुक्ला जी, हमारी बात जरा गौर करके सुनिए। सबसे पहले ये जो ठाकुर साहब आए थे, माने हुई जमींदार हैं और रियासत में इनका नाम है, लेकिन हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब साला वो खून किया होगा जी लापता है, जी हाँ तो चलो साले उसी को पकड़ता हूँ, सब सच्चाई जो होगी सारी सामने आ जाएगी। यस सर। लेकिन अभी तक हमारे पास एसपी साहब का फोन आया था, जी वो बता रहे थे कोई तुम्हारे थाने में नया इंस्पेक्टर आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी इंस्पेक्टर थाने में नहीं आया। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलो पहले कार्रवाई करते हैं उसके घर पे, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है सर। बढ़ाओ पैगाम और उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। चौकीदार, मैं तुम्हें एक कुछ कहना चाहता हूँ, तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो सर? तो उठाओ हथकड़ी हाथ में और चलो हमारे। और उठा हथकड़ी हाथ में और चलो हमारे साथ। और बहुत बढ़ गया गांव में, अरे उसका अत्याचार। हथकड़ी साथ में ला लो चौकीदार व हवलदार, और बहुत जल्द गांव की तरफ पैगाम बढ़ाओ। बहुत जल्द साले को गिरफ्तार करना है। लेकिन सुनो, हमारे पास आईजी साहब का फोन आया था, वो बता रहे थे कि थाने में इंस्पेक्टर आ रहा है। अगर इंस्पेक्टर आ रहा है तो उससे मुलाकात कर लेते हैं और सारी हकीकत इंस्पेक्टर साहब को बताते हैं। ये बात साहब सही है। जो होगा वो देखा वो जाएगा। देखा जाएगा। ठीक है।